कल से लेकर जब आप यहाँ आए हुए हो, जो मैंने आपको सुबह भी याद कराया कि आप बहुत सुंदर शांति के और मेडिटेटिव एनवायरनमेंट में आए हैं। तो यहाँ आते ही यहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, यहाँ के जो संगठन के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, शांत भी महसूस हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। आपको लग रहा है आप अपने घर में आए हैं, अपने स्थान पर आए हैं। बहुत अच्छा। जो इस प्रांगण में पहली बार आए हैं ज्ञान सरोवर में, वो हाथ उठाएं। फर्स्ट टाइमर्स। और फिर भी आपको अपना घर लग रहा है। तो परमात्मा का घर सो हमारा घर। तो ऐसे वातावरण में आते ही अंतर से शांत भी महसूस करते हैं और शक्तिशाली भी महसूस करते हैं ना। तो जो हमारा टॉपिक है, वास्तव में हम देखते हैं कि ऐसे वायुमंडल में आते ही स्वयं ही अपने आप को सशक्त अर्थात शक्तिशाली अर्थात अंतर से सक्षम समर्थ हम महसूस करते हैं। ऐसा फील करते हैं। ये फीलिंग जो है वो आप यहाँ इस वातावरण में इंजॉय कर रहे हैं। तो स्व सशक्तिकरण वास्तव में एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मन की स्थिति है, एक बहुत डीप फीलिंग है, जहाँ मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ, नहीं, मैं कंप्लीट हूँ। ज़रूर हम देखते हैं कि हमारी जीवन एक यात्रा है। तो यात्रा में कोई ना कोई सीन्स आती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसमें भी हम अपने आप को सशक्त अर्थात स्थिर, शक्तिशाली, समर्थ महसूस करें। ये मनोस्थिति हम राजयोग के द्वारा प्राप्त करते हैं। आपका जो प्रैक्टिकल फील्ड है, रियलिटी चेक अगर आप करते हैं आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में, तो आपके सामने सबसे ज़्यादा कियोस है, नहीं, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नकारात्मकता या अस्थिरता, हलचल, ये आपके फील्ड में आप अनुभव करते हैं। पोस्टिंग ही वहाँ है जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता है। तो सुरक्षा की आवश्यकता है, माना वहाँ क्या है? हलचल है ना, अस्थिरता है ना। तब तो आपको वहाँ निमित्त किया गया है, ड्यूटी पर पोस्टिंग दी गई है कि वहाँ आपको सुरक्षित वातावरण को रखना है। तो वहाँ का वातावरण जरूर हलचल में है, तब तो सुरक्षा की दरकार है, या वहाँ अस्थिरता आ सकती है, इसलिए वहाँ सुरक्षा की दरकार है। तो आपका तो डेली एक्टिविटी में ही आप सशक्त रहते हैं और उस पर आपका मुख्य आधार रहता है। तो सुबह से लेकर आप अपने आपको पहले फिज़िकली ट्रेनिंग में रखते हैं, एक थोड़ा सा एक्सरसाइज आदि जो भी है, अपने आप को फिज़िकली एम्पावर्ड रखने के लिए थोड़ा रूटीन में शामिल करते हैं। रूटीन में है आपके कि अपने आप को शारीरिक रूप में सशक्त रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी, मॉर्निंग आपका रनिंग है या कोई और प्रकार का एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं, उससे शरीर को आप सशक्त रखते हैं। तो बाह्य रूप से और आपकी जो जिम्मेवारी है उसके लिए जो क्षमताएं आवश्यक है, जो उस समय बुद्धि की एकाग्रता आवश्यक है, जो उस समय सही निर्णय लेना है, आपको अपने ग्रुप को, टीम को नेतृत्व देकर उस समय वातावरण में स्थिरता बनाए रखनी है, वातावरण में सबकी सुरक्षा बनाए रखनी है, उसके लिए जो आपको आवश्यक है, शक्तियाँ, समझ, स्किल्स जो है, उससे भी आप अपने आप को सशक्त रखते हैं, अपडेट करते रहते हैं, जानकारी आदि नहीं, आपकी जो भी जिम्मेवारी है उससे संबंधित जो आवश्यक जानकारी आपको चाहिए, जो उसमें स्किल्स आपको और चाहिए, जो नई आपके पास इक्विपमेंट आती जाती है जिससे आपका कार्य और सशक्त होता जाए, इजी होता जाए, वो सब की जानकारी और वो सब की स्किल्स आपके टीम में हो, उसका ध्यान आप रखते हैं, अर्थात टेक्निकली अपने आप को सशक्त रखते हैं, उसका महत्व रहता है। ऐसा है प्रैक्टिकल में। तो उसकी भी हमने जिम्मेवारी ली कि अपने आप को हमें टेक्निकली अपने रोल के लिए सशक्त रखना है। अब आज जो हम बात कर रहे हैं सशक्त स्वयं को बनाने की, वो किस दिशा में, वो उसका डायमेंशन क्या है,
किस रूप से हमें अपने आप को सशक्त रखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी सशक्त हैं और अपने आप को सशक्त रखने की जिम्मेवारी आप रखते हैं प्रैक्टिकल डेली फील्ड में, तब तो इतना आप एकाग्रता से और इतना कुशलता से आप अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। लेकिन ये कौन सा पहलू है सशक्त रहने का? स्व सशक्तिकरण ये कौन सा पहलू है? इंटरनली हमें अपने आप को सिक्योर कहो या शक्तिशाली रखने की जिम्मेवारी है। अब जब हम इंटरनली देखते हैं तो आज मॉर्निंग का सेशन हमने देखा जिसमें हमें कौन है हम उसका परिचय मिला, आध्यात्मिक हमारा परिचय। ऐसे तो आप कहेंगे हम जानते ही हम कौन हैं, क्योंकि उसी परिचय से जीवन भर हम अपना रोल प्ले ही कर रहे हैं। फिर भी आज परमात्मा के ज्ञान के आधार से हमने देखा कि हमारे आंतरिक स्व का परिचय क्या है। परिचय मिल गया, अब उस परिचय के आधार से, उस जानकारी के आधार से अपने आप को सशक्त रखना अर्थात क्या? आज सुबह जो हमने इनपुट्स लिए, आत्मा का परिचय प्राप्त किया, तो इस आंतरिक सशक्तिकरण का कौन सा पहलू हमें अपनी दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में लाना होगा? माना अपने आप को, आत्मा को सशक्त करना माना क्या करना जी? नेगेटिव निकाल के अपने आप को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। अब जब हम कहते हैं इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, माना ही हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन हो गया। आज तक हमने क्या सोचा, हम नेगेटिव क्यों होते हैं? कल शाम को भी रात के सेशन में हमने देखा ना, हम क्यों महसूस करते हैं हम नेगेटिव क्यों होते हैं? किस वजह से हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं? चाहते तो हम नहीं हैं, पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, फिर क्यों नेगेटिविटी आ जाती है जी? घर की बातें, घर में कोई बातें होती हैं हलचल वाली, वहाँ नेगेटिव हो जाते हैं। पहले घर ही याद किया देखो। अच्छा, और जी वातावरण जो रहता है, अच्छा जो एक्चुअल वातावरण जहाँ आपको सुरक्षा करनी है वो वातावरण हलचल वाला है, वो तो आप जानते ही हैं, इसलिए तो आपको वहाँ सुरक्षित उस वातावरण को रखने के लिए आपकी जिम्मेवारी है। तो वो वातावरण वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता, उसके लिए आप सशक्त हैं, उसको डील करने के लिए आप ट्रेंड हैं। आपकी जब से आपने मिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन किया, आपकी पूरी ट्रेनिंग किस संदर्भ में है? ऐसे हलचल के वातावरण में रक्षा देना, उसके लिए आप ट्रेंड हैं, अपडेट होते रहते हैं, रोज़ आपको वो ट्रेनिंग और मिलती जाती है, तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कौन सी चीज़ हमें मन में नेगेटिविटी लाती है? एक आपने कहा परिवार की बातें, और जी जब सामने वाला क्या करता है, हाँ जब सामने वाला, टीम में हम काम कर रहे हैं, आप कोई पोस्टिंग पर हैं, उसमें कोई परिस्थिति आ रही है या आने वाली है, उसके लिए आप तैयार कर रहे हैं या आ गई है और आपको कुछ निर्णय लेना है, उस समय आप जैसा सोचते हैं, जैसा आप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति शायद कलीग है या सीनियर है, वो उससे एग्री नहीं करता है, ऐसा तब हम थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, और कौन सी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती? संबंध संपर्क, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो कारोबार में संबंध संपर्क अर्थात हमारे कलीग्स के साथ, ठीक है, फिर हमारे सीनियर्स के साथ, फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा कमांड करते हैं, आपकी टीम भी होंगी जो आपको रिपोर्ट करता है, उनको भी आप डायरेक्शन देते हैं। कई बार डायरेक्शन के अनुसार पूरा जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं हो पाया तो भी थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। अकाउंटेबल आप हैं, आपको जवाब देना है, नहीं तो वो संबंध संपर्क। और पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने करियर में पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फैमिली में भी पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी कभी थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी सोचते हैं, नहीं तो अगर हम देखें तो एक्चुअल जो सिचुएशंस हैं हमारे सामने, जो डेली परिस्थितियां हैं, वो वास्तव में हमें कोई बहुत ज़्यादा उससे हमें डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, नहीं, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, आप प्रिपेयर्ड हैं।
हलचल की परिस्थिति के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं? आपकी प्रेपरेशन ही इस जीवन भर उसके लिए है, नहीं, कार्य क्षेत्र पर। तो वो जो सिचुएशंस होती है उसको डील करने के लिए आप सशक्त हैं 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 और उसकी तैयारी आपको कराई जाती है रोज़ रोज़ उसके लिए तैयारी कराई जाती है, आपको रोज़ उसके लिए और सक्षम बनाया जाता है। लेकिन कौन सी चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर लेती है, जहाँ हम महसूस करते हैं हमें अपने आप को सशक्त करना आवश्यक है, अपने मन और बुद्धि को उस समय स्थिर रखना आवश्यक है। तो मेरे इंडिविजुअल लेवल पर मुझे कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब करती, अपसेट करती, ये मुझे जानना है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम देखते हैं। बहुत वर्ष पहले, आप तो प्रैक्टिकल में, आप में से कई तो नेवी में हैं, कोस्ट गार्ड्स में हैं, तो आप ये चीज़ें जानते हैं। ये एक बहुत वर्ष पहले कहीं पेपर्स में आया था कि एक कोस्टल एरिया की जो शिपिंग लेन्स है, वहाँ जो शिप्स आदि थे, उन सबको वार्न किया गया था कि एक तूफ़ान का आगमन हो रहा है। प्रिडिक्शन हुआ था कि तूफ़ान ये बाजू से आ रहा है तो प्रभावित कर सकता है, इसलिए पहले से ही सभी शिप्स आदि को वार्न किया गया। अब एक्चुअल प्रैक्टिकल में आप जानते हैं कई बार प्रकृति तो परिवर्तनशील है, तो प्रभाव जो आया तूफ़ान का, उसका प्रभाव कोई और एरिया पे पड़ा जहाँ के शिपिंग लेन्स को वार्निंग नहीं दी गई थी, दे वर नॉट वार्न्ड, और वहाँ कई शिप्स आदि प्रभावित होने की वजह से तूफ़ान में डूब गई। लेकिन एक शिप, ये सत्य घटना है, एक शिप जो थी वो बच गई, बैटल शिप थी और बच गई। अब सबको पूछा गया, क्योंकि वो शिप कोई बहुत बड़ी नहीं थी, ज़्यादा सी वर्दी नहीं थी, माना ज़्यादा कोई सक्षम नहीं थी, लेकिन फिर क्यों बची, कैसे बची? तो उसके कैप्टन को पूछा गया। तो उसके कैप्टन ने कहा कि जैसे मैंने देखा, उसके साथ कुछ डेक पर उसके टीममेट्स थे, तो उसने कहा जैसे मैंने देखा कि अब मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ लेकिन तूफ़ान से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो मैंने ऑफिसर को डायरेक्शन दे दिया कि आप ये जो शिप है इसका डायरेक्शन चेंज करो और डायरेक्शन तूफ़ान के तरफ ले आओ। अब जब बचाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तूफ़ान से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगा ना, बाहर। लेकिन अब कैप्टन ने कहा अब डायरेक्शन तूफ़ान के तरफ ले जाओ। अब वो ऑफिसर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, दूसरे भी थोड़े लोग थे उसके साथ, तो उनकी मन की स्थिति क्या हो गई होगी, घबरा गए कि क्या हो रहा है, कैप्टन क्या कर रहा है। लेकिन कैप्टन ने कहा मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और अब ऑफिसर को कहा कि आप ये डायरेक्शन को चेंज करें, और ये शिप जो है बच गई। स्टोरी जो है उसके अनुसार है। तो वो कैप्टन क्या कर रहा था टेक्निकली, आप में से कई नेवी में, होम गार्ड्स में और कोस्टल गार्ड्स में हैं, तो आप तो जानते ही होंगे क्या कर रहा था जी, सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तूफान के सेंटर में क्या होता है, क्या होता है जी, हाँ, वो एपी सेंटर जिसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, नहीं, तूफान की आंख कहते हैं, वहाँ जी, वहाँ पे हलचल नहीं होती है। अब ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इस कैप्टन को बहुत वर्ष पहले जब वो नेवी में ट्रेनिंग करता था ना, जैसे अभी आप कुछ सुन रहे हैं, तो ऐसे उसको बहुत सारी जानकारी में एक जानकारी प्राप्त हुई थी। उस समय उसका इतना महत्व नहीं था, जस्ट एक जानकारी थी। लेकिन ऐसे समय पर जब उसने अपने सारे उपाय प्रयोग कर लिए लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी, तब उसको वो जानकारी याद आ गई और फिर उसने उस जानकारी के आधार से उस शिप को बचाया, अपना जीवन और औरों का भी जीवन बचाया। अब हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर, जब प्रैक्टिकल में आप फील्ड में हैं, पोस्टिंग पर हैं, आपके चारों ओर क्या होता है, तूफान होता है, हलचल होती है। जैसे आपने कईयों ने कहा कि नहीं, हमें परिवार में भी कोई चीज़ें डिस्टर्ब करती है, तो वहाँ भी हलचल होती है, वहाँ भी कुछ विचारों में अंतर होता है। तो उस तूफान के वातावरण में केंद्र बिंदु कहाँ है, केंद्र बिंदु कहाँ है जी, कहाँ है, मेरे मन की स्थिति।
तो मेरे चारों तरफ तूफान होगा, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए? शांति। जैसे आपने कहा ना, बीच में शांत होता है, उस तूफान का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है, सबसे कम होता है। और उस आई ऑफ द स्टॉर्म में वो शिप पहुंच गया तो क्या हो गया? स्थिर हो गया। और फिर समय के बाद जब हलचल कम हो गई, तूफान का प्रभाव कम हो गया, वो किनारे पर आ गया। ऐसे ही जब हम स्व सशक्त करने की कला अपने आप में राज्यों के द्वारा सीख लेते हैं, तो कैसे भी नकारात्मक परिस्थिति हो, प्रैक्टिकल सिचुएशंस के लिए तो आप तैयार हैं, लेकिन उस समय जो संबंधों में नकारात्मकता आ सकती है, विचारों में अंतर हो सकता है, स्वभाव संस्कार में टकराव हो सकता है, सहयोग की जो कमी कई बार आप महसूस करते हैं, उस समय उस तूफान के वातावरण में भी हम उस केंद्र बिंदु तक पहुंच सके, अर्थात अपने मन की स्थिति को कैसे रख सके? हल्के, लाइट, सकारात्मक रख सके। ठीक है ना? वो कला, वो हमें सीखना है। तब उस केंद्र बिंदु में जब वो शिप ले गया कैप्टन, तब जाकर वो क्या कर सका? उसको बचा सका। तो उसी रूप में हम देखते हैं कि ऐसे समय पर उस स्थिर अवस्था में जब हम रहते हैं, तब उस परिस्थिति को हम साक्षी होकर एक ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड से देख पाते हैं, और उस समय क्या प्रत्युत्तर देना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या करना है, उस समय वो हमें समझना सहज हो जाता है, बुद्धि हमारी स्पष्ट रहती है। अगर हम उस तूफान के प्रभाव में रहेंगे तो क्या होगा? मन बुद्धि कैसे रहेगी? आज सुबह हमने सुना ना, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में। अगर तूफान के प्रभाव में होगा, इसने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये सहयोग नहीं मिल रहा है, ये व्यक्ति मेरी बात नहीं मान रहा है, ये इसको काउंटर आर्ग्यू कर रहा है, या घर में कोई बात डिस्टर्ब हमें कर रही है, तो वो सब विचार आते हैं। तूफान का प्रभाव मन बुद्धि पर है तो क्या होगा? विचारों की गति कैसे होगी? कैसे होगी? बहुत हलचल होगी, नेगेटिव होगी, तो हमारी परख शक्ति कम हो जाएगी, निर्णय सही नहीं ले पाएंगे, तो परिस्थिति का समाधान करना मुश्किल होगा। सक्षम होते हुए भी, टेक्निकली उस कार्य की कुशलता होते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। उसके लिए तो आप तैयार हैं, आपने वर्षों से आपके इस जर्नी में, आपके मिलिट्री के लाइफ में आप उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ उस समय मन की स्थिति हमारी हलचल में आने की वजह से परख शक्ति, निर्णय शक्ति काम नहीं कर पाती है, और इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाते। तो कैसे हम अपने सेल्फ को एम्पावर करें, कैसे वो अपने आप को सक्षम करें, किस क्षेत्र में हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना और ज़रूरी है, कहाँ अपना समय, ध्यान, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करके उसको सक्षम बनाना आवश्यक है, किस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? स्वयं को। क्योंकि जहाँ स्व हमारा आंतरिक स्व, यहाँ जब हम सेल्फ कहते हैं तो आंतरिक स्व की बात है, जो आज सुबह हमने परिचय प्राप्त किया। तो वहाँ पे अगर हम सक्षम हो गए, वहाँ पे स्थिर हो गए, तो क्या होगा? घर, वर्क प्लेस और कोई समाज में हम इन्वॉल्व हैं, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में इन्वॉल्व होंगे, वहाँ हम कैसे कर सकेंगे अपने कारोबार को? कारोबार हमारा कैसे होगा? फिर हम सही रूप से रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, कैसी भी परिस्थिति है रिस्पॉन्ड हम सही रूप से कर सकेंगे, समाधान के तरफ ले जाएंगे। कल भी हमने सुना ना कि प्रॉब्लम का भाग और समाधान का भाग बनना, ये चॉइस हमारा है। लेकिन किसी ने बहुत अच्छी तरह कहा है कि अगर हम समस्या का भाग, अगर हम समाधान का भाग नहीं हैं, तो हम समस्या का भाग ज़रूर हैं, है ना? If we are not part of solutions, we are definitely part of the problem, है ना? There is no neutral ground we can stand on. कोई ऐसा स्थान नहीं है कि भाई अभी मैं समस्या का भाग भी नहीं हूँ, लेकिन मैं समाधान का भाग भी नहीं हूँ, नहीं, बीच में कोई स्थान नहीं है। अगर मैं समाधान के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ तो क्या, कहाँ हूँ? समस्या में हूँ।
तो इसलिए उस प्रकार का रिस्पॉन्ड हम कर सकें हर परिस्थिति में, कि जहाँ हम समाधान के दिशा में उस वातावरण को ले जाएं। ज़रूरी है, सुरक्षा माना ही समाधान की ओर आपको ले जाना है। तो उस रूप से मन बुद्धि हमारी उस समय सक्षम हो सके, शांत और स्थिर हो सके। तो उसके लिए हमें ये सेल्फ को थोड़ा और एम्पावर करना ज़रूरी है। यहाँ समय देकर इसको सक्षम बनाना ज़रूरी है, इसको ट्रेन करना ज़रूरी है, इसको रीप्रोग्राम करना ज़रूरी है। थोड़ा परिवर्तन करना माना रीप्रोग्रामिंग। जैसे कल रात को हमने देखा कि आज कोई भी बात होती है तो नेगेटिव सोचना सर्ज हो गया है। समय पर चाइल्ड जो है घर में नहीं पहुंचता है, नहीं समय पर, उसको हमें पता है कि ये टाइम पर वो हमेशा पहुंचता है, बस उसको पहुंचा दे, नहीं पहुंचा तो क्या हो जाता है तुरंत। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि मन जो है उसकी प्रोग्रामिंग क्या हो गई है, नेगेटिव सोचना और चिंता करना इजी हो गया, पॉजिटिव सोचना, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पॉजिटिव सोचना डिफ़िकल्ट हो गया है। तो उसको कैसे हम रीप्रोग्राम कर सकें। स्व को सशक्त करना माना ही अपने आप को रीप्रोग्राम करना। अब हम देखते हैं कि ये स्व सशक्त होगा तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा। तब तो हम इसके क्षेत्र में मेहनत करें, इसमें टाइम दें, इसकी कोई रिजल्ट या बेनिफिट हम देखेंगे तब तो टाइम देंगे। जो चीज़ में प्राप्ति है तो क्या होगा, मन स्वतः ही वहाँ चला जाएगा। तो इससे क्या प्राप्ति है वो हम देखें, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारा मन बुद्धि सशक्त होता है, अर्थात मन शांत होता है, स्थिर हो सकता है, सकारात्मक होता है, समाधान के लिए सोचता है। ये रीप्रोग्रामिंग अगर करते हैं, बुद्धि जो है उसकी परख शक्ति और निर्णय शक्ति कायम रह सके। नहीं, हलचल के वातावरण में भी हम परख सकें और सही निर्णय ले सकें। इसमें अगर बुद्धि सक्षम है तो इसका पहला फायदा किसको होता है, शरीर को। क्योंकि मन जितना शांत उतना क्या होगा, शरीर हमारा रिलैक्स भी रहता है, उसकी सारी जो फंक्शनिंग है वो सुचारू रूप से चलती है। कहते भी हैं कि शांति का श्वास लो। तो जैसे हम रिलैक्स रहते हैं, हमारा मन शांत रहता है, हमारी श्वास जो है वो कैसे होंगे, रिलैक्स्ड और डीप होंगे। जो आजकल हमें प्राणायाम करना पड़ता है, क्यों प्राणायाम हम करते हैं, प्राणायाम माना ब्रीदिंग करने के लिए अपने आप को ट्रेन करना, प्राण माना ब्रेथ, क्यों ट्रेन करना पड़ता है। हम तो वैसे भी श्वास ले रहे हैं, फिर क्यों करना है, आधा सांस लेते हैं क्योंकि पूरा ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल रहा है, नहीं। तो हम अपने ब्रीदिंग को ट्रेन करते हैं, कैसे हम डीप ब्रीदिंग कर सके, पूरा ऑक्सीजन अंदर ले सकें और जो भी नेगेटिव गैसेस हैं, जो भी अशुद्ध वायु है वो सब बाहर आ सके, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी वायु है वो बाहर आ सके। अब जितना हमारा मन शांत और सकारात्मक और शक्तिशाली रहता है उतना क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होगी, डीप। तो हमारी शरीर की अलग अलग जो कर्म इंद्रियां हैं उसकी फंक्शनिंग जो है वो हमारी सुचारू रूप से चलती है। इसलिए कल हमने वो भी देखा था डॉक्टर इमोटो का, नहीं देखा था ना एक्सपेरिमेंट, भाई साहब ने बताया था ना आपको। तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि हमारे विचार का पानी पर प्रभाव पड़ता है। ये शरीर कितना प्रतिशत पानी है, तो हम जो सोच रहे हैं उसका पहला प्रभाव किस पर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर। जब हम शांत रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं तो अपने आप को क्या बना रहे हैं, स्वस्थ। अपने आप को स्वस्थ रखने में, शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार है। तो इसलिए पहला बेनिफिट किसको मिलता है, शरीर को। शारीरिक हमारी जो क्षमता है वो कायम रहती है। इसलिए हम देखते हैं हमारी दादी जानकी जो है, जो इंस्टीट्यूशन की चीफ हैं दादी, वो 103 वर्षों में भी इतना सुचारू रूप से कार्यभार व्यवहार संभालती हैं। और आज नहीं, हम इतने वर्षों से दादी जी को देख रहे हैं और दादी से जब भी इंटरेक्ट करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने में ही हमें बहुत शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो बहुत वर्ष पहले दादी को
मीडिया में पूछा गया था, उसके बाद भी बहुत इंटरव्यूज़ हुए, मुझे ये बात याद रह गई है कि दादी को पूछा गया था कि दादी आपके अंदर इतनी ऊर्जा कैसे है, हमेशा आप एनर्जेटिक, इतना ऊर्जावान होती हैं और इतनी आयु में, उस समय तो 90s ही थी। तो दादी ने कहा पहली बात कि दादी जी जो है वो अपनी सारी ऊर्जा को लॉक रखती है, वो यूज़ नहीं करती है सेफ रखती है। दादी जी अपने आप को हमेशा निमित्त समझती है, ट्रस्टी समझती है। ये कार्य किसका है? परमात्मा का है। जो जिम्मेवारी है किसने दी है? ईश्वर पिता ने दी, परमात्मा ने दी है। मैं सिर्फ निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो किसकी शक्ति को कार्य कराना है? परमात्मा। तो वह कहा कि उनकी तो है अपरम अपार शक्तियाँ, वो तो शक्तियों का स्रोत है, वो तो सर्वशक्तिवान है, तो उसकी शक्ति को यूज़ करती। मैं अपने आप को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट समझती हूँ, वो मुझसे कार्य करा रहा है। तो वो पहला स्टेप दादी ने कहा मेरा एनर्जी फील करने का है। मैं हमेशा इसलिए अपने आप को एनर्जेटिक फील करती हूँ। दूसरा दादी जी ने कहा कि दादी को व्यर्थ संकल्प की अज्ञानता है। इतना सुंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य है, बेहद सेवा का कार्य है, तो दादी जी को समय ही नहीं है व्यर्थ सोचने का, टाइम ही नहीं। इतना सुंदर बेहद का कार्य है जिसमें दादी को इतना सुख मिल रहा है, सुख दे रही है दादी, दादी को व्यर्थ सोचने का समय ही नहीं, अज्ञानता है, इसलिए एनर्जी डिप्लीट नहीं हो रही है। और तीसरा दादी ने कहा दादी का भाग्य है कि ईश्वरीय सेवा में दादी है, इसलिए दादी जिनसे मिलती है वो ऊर्जा क्या होती है? दुआएं प्राप्त होती है, इसलिए ऊर्जा क्या होती है? और बढ़ती है, ब्लेसिंग्स मिलती है एक्टिविटी में। जब भी आध्यात्मिक ज्ञान की लेन देन करते हैं, आध्यात्मिक पालना देते हैं, तो ब्लेसिंग्स मिल रही, तो ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, तो घटने की तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो दादी ने कहा इसलिए दादी की ऊर्जा हमेशा सिक्योर रहती है। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो हम देखते हैं स्वास्थ्य हमारा उससे बहुत सक्षम हो जाता है। संबंध, जैसे हमारा मन अपने प्रति शुद्ध सोचता है, औरों के प्रति शुभ सोचता है, तो क्या होता है? हमारे संबंधों पर भी वो ऊर्जा काम करती है। आज तक हमने हमेशा सोचा कि हमारे संबंध का आधार क्या है? हमारा पोजीशन है, हम ये पोजीशन में है इसलिए ये व्यक्ति हमारी ऑर्डर, हमारा इंस्ट्रक्शन मानेगा। घर में हम पिता हैं, मदर हैं, एल्डर हैं, पेरेंट हैं, इसलिए मानेंगे। ऑफिस है, पोस्टिंग पर है तो आप सीनियर हैं, इसलिए वो आपकी टीम वाले आपकी बात मानेंगे, वो मुख्य है पोजीशन। उसके साथ साथ हमको लगा हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें सहयोग मिलेगा, हम अच्छी तरह बातचीत करेंगे तो हमें सहयोग मिलेगा। यहाँ हम राज्यों के द्वारा परमात्मा से सीखते हैं कि हमारे संबंध इसके आधार पर ही सिर्फ नहीं है कि कैसा हम व्यवहार करेंगे और कैसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या सोचेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के प्रति हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट है 60 सेकंड, उसमें हम कितना बोल सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं, कर्म कितने कर सकते हैं 60 सेकंड में। किसी को आप पानी का ग्लास देंगे, किसी से हाथ मिलाएंगे, नहीं, एक्टिविटी जो होती है ना कर्म, तो कितने कर सकते हैं 60 सेकंड में? जी 2 या 3, ओके। बातचीत कितना कर सकते हैं, बोल कितना सकते हैं जो सामने वाला व्यक्ति समझे। बोल तो हम बहुत सकते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारे शब्द को समझ भी सके, कितने? हाँ ठीक है, ऐसे ही बोल, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन कितना बोल सकते हैं जो सामने वाला व्यक्ति समझे, सुनते हुए समझ भी सके। 15, 60 सेकंड में 15-20, मुझसे ज़्यादा तो नहीं? अच्छा, और 1 मिनट में 60 सेकंड में हम कितना सोच सकते हैं? कितना सोच सकते हैं? कितना? बहुत सारे नहीं, 60 सेकंड में 60 विचार तो आ ही जाते हैं, नहीं? तो अगर हम व्यवहार में, तो हमने ठीक से व्यवहार किया, हमारे सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, और हमारा प्रोटोकॉल है, तो हमको तो ठीक से व्यवहार करना है। व्यवहार हमने ठीक से किया, बातचीत भी ठीक से की, लेकिन सोचा ठीक नहीं,
सोचा नेगेटिव कि व्यक्ति कभी सहयोग नहीं देता, ऐसा है, ये है, वो है, तो -60 +4 एंड +15 रिलेशनशिप क्या होगा? रिलेशनशिप क्या होगा? सक्षम बनेगा? सक्षम बनेगा? बनेगा? -60 है तो क्या होगा? कमज़ोर होता जाएगा। तो हमारे विचार का प्रभाव ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ इतना ही सोचें कि जहाँ हम वर्क करते हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, अगर वो हमारे विचार भी सुन सकें, हमारे बोल तो सुनते हैं लेकिन अगर विचार भी सुन सकें तो क्या होगा? हम उनके लिए क्या सोच रहे हैं वो भी उनको पता पड़ जाए तो क्या होगा? वो संबंध और ठीक होंगे। परिवार में भी कभी बार आप पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, नहीं तो अगर एक दूसरे के मन को भी हम रीड कर सके तो क्या होगा? संबंध और डिफिकल्ट होंगे ना, कि मन में हमारे हमेशा शुभ और शुद्ध चिंतन नहीं रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं जैसे हम अपने को सशक्त कर लेंगे, अर्थात मन भी शांत और सकारात्मक हो जाएगा, संबंध भी और मजबूत होंगे। और सबसे पहला संबंध अपने आप के साथ, जो हम आगे देखेंगे। जिम्मेवारियां भी क्या होगी? आई ऑफ द स्टॉर्म में रह सकेंगे, तूफान के केंद्र बिंदु में हम रह सकेंगे। इसलिए जिम्मेवारी क्या होगी? अच्छी तरह से निभा सकेंगे। हम ऑब्जेक्टिव अर्थात साक्षी होकर देखकर हर परिस्थिति को सही रूप से उसको फेस कर सकेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप में से मोस्टली सभी चेयर्स पर बैठे हैं, कुछ सोफा पर बैठे हैं, ठीक है? तो जो सोफा पर बैठे हैं ना, वो भी यही सोचे हम चेयर पर बैठे हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है? और जो भी चेयर पर बैठे हैं अपने चेयर को टाइटली पकड़ लें। सोफा वाले भी मेंटली सोचे कि हम चेयर पर बैठे हैं और अपने चेयर को टाइटली पकड़ लें, ठीक है? पकड़ लिया टाइट चेयर को, पीछे वालों ने जो चेयर पर एक्चुअली बैठे टाइट पकड़ा। आप सोचिए आपने अब तक जो भी अचीव किया प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअली, जो भी अचीव किया सब कुछ ये चेयर में, इसको टाइटली पकड़ ले, ठीक है? अब मैं अगर आपको कहूँ कि आप ये चेयर को 6 इंचेस लेफ्ट या राइट पे मूव करें, कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अभी बैठे बैठे इसको टाइटली पकड़ते हुए करना सहज है? थोड़ा डिफिकल्ट है ना? अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे शिफ्ट शिफ्ट करते, वो बाजू शिफ्ट करें, मुश्किल है, आगे और मुश्किल है। अब आप रिलीज़ कर लें, जिन्होंने अभी तक पकड़ा है रिलीज़ कर लें। अब वो एक चेयर है, आप एक सोल्जर हैं, इतने अनुभवी हैं, सक्षम हैं। कौन ज़्यादा पावरफुल है, चेयर या व्यक्ति? कौन पावरफुल है? व्यक्ति पावरफुल है ना, क्योंकि चेयर्स को का निर्माता कौन है? व्यक्ति। हमने इसको निर्माण किया है। लेकिन जैसे हमने उस चेयर को होल्ड ऑन किया टाइटली, कौन शक्तिशाली हो गया? हमने जब उसको टाइटली होल्ड किया ना और समझा ये सब कुछ है हमारा, तो क्या कर दिया हमने? अपनी सारी शक्ति किसको दे दी? कौन सशक्त हो गया? चेयर। कौन कमजोर हो गया? हाँ, हमारी मन की स्वस्थिति कमजोर, परिस्थिति शक्तिशाली। अब कौन प्रभावित करता है हमें? चेयर। हमने कहा 6 इंच ये बाजू जाओ या 6 इंच राइट साइड जाओ, लेफ्ट साइड जाओ, हमने कहा नहीं हो सकता है। अब जैसे ही आपने अपने प्रेशर को रिलीज़ किया, होल्ड को रिलीज़ किया, अब मैं आपको कहूँ कि अभी ये सेशन के बाद जो दूसरा सेशन है उसमें हमें थोड़ा सेटिंग चेंज करना है चेयर्स का। आप हमें मदद करेंगे? करेंगे? इसको शिफ्ट कर ले सकते हैं? कर सकते हैं। ईजी है? ईजी है, मिलकर तो फटाफट हम कर लेंगे। तो जैसे हमने होल्ड रिलीज कर लिया तो कौन शक्तिशाली हो गया? हम। अब चेयर हमारे कंट्रोल में, हम चेयर को इस हॉल में जहाँ चाहे रख सकते नहीं, लेकिन जब हमने उसको टाइटली होल्ड किया था तब कौन शक्तिशाली था? चेयर। शक्ति वास्तव में किसके पास हमेशा थी? हमारे पास। हमने क्या कर दिया? टेम्पररी उस चेयर को होल्ड करके उसको शक्ति दे दी थी, ट्रांसफर कर ली थी। तो जैसे हम कोई परिस्थिति को
बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत नकारात्मक रूप में सोचते हैं उसके बारे में, क्या होगा, ये जिम्मेवारी दी, ये होगा नहीं होगा, अगर उस समय ये सहयोग नहीं मिला, ऐसा हो गया, वो हो गया, तो क्या हो गया, हमने सारी शक्ति किसको दे दी, उस परिस्थिति को, उसको होल्ड कर दिया, भय से, चिंता से, इनसिक्योरिटी से। और जैसे वो परिस्थिति ऊपर नीचे होगी तो हमारी मन की स्थिति भी हलचल में आएगी, वो हमें कंट्रोल करेगी, हमारा सारा कंट्रोल समाप्त हो गया। इसलिए हमारे अंदर में हम अपने आप को सशक्त नहीं महसूस कर रहे हैं, हलचल में हैं, तो फिर गलत निर्णय हो जाते हैं, लो स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, नहीं? और जैसे हम अपने आप को फिर से उस परिस्थिति से डिटैच कर लेते हैं, अरे ऐसे तो बहुत सारी बातें हमारे सामने कैरियर में आई है, पहले भी ये फेस किया है, अच्छा मेरे टीम में ये व्यक्ति अनुभवी है, ये व्यक्ति है, इसको पता है कैसे करना है, हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे आपने डिटैच कर लिया होल्ड परिस्थिति को, जो नेगेटिव रूप में आप सोच रहे थे वो जैसे आपने परिवर्तन कर लिया, तो क्या हो गया, आपकी मन की स्थिति कैसे हो गई, लाइट, पॉजिटिव। तो आप वो समस्या को बहुत सहज आपने फेस कर लिया, पार कर लिया। और उसके बाद जब आपको क्रेडिट दिया गया, आपको कहा गया अरे ये इतनी डिफ़िकल्ट परिस्थिति है, तुमने तो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लिया, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं नहीं, उस समय हमें सहयोग मिला, हमने अपने मन को सक्षम रखा, परिस्थिति पार हो गई। ऐसे हम देखते हैं कि सारे दिन में हम कैसे अपने सिचुएशन से डिटैच होकर इन्वॉल्व करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करें, लेकिन कैसे डिटैच होकर इन्वॉल्व हो गए। न्यारा और प्यारा, यह हम आध्यात्मिक भाषा में सीखते हैं। और ऑटोमेटिकली जब हम अपने कार्य को सक्षम रूप से कर रहे हैं तो औरों के लिए हम उदाहरण बन जाते, विश्व के लिए हम उदाहरण बन जाते हैं। आज लोगों को रोल मॉडल चाहिए कि कैसे व्यक्ति कारोबार में रहकर भी शांत और सशक्त रह सकते हैं। हम अपने फ्रेंड्स के लिए रोल मॉडल हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो किसको फ़ोन करेंगे, आपको करेंगे कि अरे मेरे को ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा सीनियर है, ऐसा करता है, ये करता है, तुम कैसे हैंडल करते हो। फिर आप उनको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते, गाइड करते, औरों के लिए हम मददगार बन जाते, हम औरों के लिए लाइट हाउस बन जाते। तो हम कैसे इस रूप से अपने आप को सक्षम रख सकें। अब हमने देखा ये स्वयं की मनोस्थिति जो है ये हमारे हाथ में हमें चाहिए, क्योंकि मनोस्थिति ही वातावरण को प्रभावित कर रही है। ये हब है, हब माना धुरी, देखा है ना आपने, व्हील देखा है ना, नहीं, गांव में वो होता है ना, बैलगाड़ी होती है, उसमें हम व्हील देखते हैं, तो व्हील के बीच का हिस्सा क्या है, धुरी। धुरी का जो धातु होता है, मेटल होता है, वो कैसे होता है, कैसे होता है, हार्ड, बहुत शक्तिशाली और स्थिर। अगर धुरी हलचल में आए तो क्या होगा, व्हील का क्या होगा। ये हमारे मन की स्थिति है, हमें स्वस्थिति को शांत और शक्तिशाली रखना है, तब जाके जीवन के हर जो हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको हम सक्षम रूप में पार कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हलचल आई, जैसे ये धुरी है, यहाँ हलचल आई तो क्या होगा, कोई ना कोई एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप रिएक्ट करेंगे, नहीं। अब ऑफिस में तो रिएक्ट नहीं कर सकते ना, पोस्टिंग में तो वहाँ तो आपके सीनियर्स भी हैं और मिलिट्री है तो डिसिप्लिन भी रहना है, प्रोटोकॉल है, तो वहाँ हम रिएक्ट नहीं करते। फिर रिएक्शन कहाँ होता है, घर पे नहीं। फ़ोन भी अगर आ जाता है, कभी कभी दूर है आप पोस्टिंग, फ़ोन भी आता है तो आप क्या करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, नहीं हमारे पास समय नहीं होता है आपके पास, लेकिन फिर भी उस समय आप इरिटेट हो जाते हैं और फ़ोन रख देते हैं, नहीं। कई बार बच्चे हैं, कई बार पत्नी है या पति है, जो भी है, तो हम देखते हैं कि ये जो हलचल की स्थिति है उससे रिएक्शन 100% होगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र पे आपके डिसिप्लिन की वजह से भी स्थिर रहते हैं तो भी उसका रिएक्शन कहाँ होगा, फैमिली या स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है ना। इसलिए आज डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि 99% हमारी इलनेसेस कैसी है, बीमारियां कैसी है,
साइकोसोमैटिक तनाव से जुड़ी हुई है, नहीं? इसलिए स्वस्थ रहना है, इसलिए भी हमको सशक्त अपने मन की स्थिति को करना होगा। अब ये मन की स्थिति जो है, इसमें हम क्या सोचते हैं उसका बहुत महत्व है। हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? करें एक्सरसाइज। अब आपको इसमें से चूज करना है एक गुण जो आप समझते हैं कि ये गुण आपके अंदर बहुत सुंदर रूप से परमात्मा ने भरा है। ये गुण जैसे ईश्वरीय देन है। जब भी लोग कारोबार में भी, आपके पोस्टिंग में भी आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके कार्य कुशलता में ये गुण नज़र आता है। लोगों को आपके अंदर ये विशेषता दिखाई देती है। वो वर्णन भी करते हैं, आपको बताते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। परिवार में भी आपके अंदर ये गुण लोगों को अच्छा लगता है। जब भी ये गुण आप व्यक्त करते हैं अपने बोल में, व्यवहार में, तो औरों को आपसे बहुत समाधान महसूस होता है, सुख मिलता है। आप औरों को सुख दे पाते हैं, परिस्थिति का समाधान सहज कर पाते हैं इस गुण की वजह से, विशेषता की वजह से। ठीक है, तो आपने सिलेक्ट किया आपका कौन सा गुण है? एक गुण। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही गुण आपके पास है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये गुण सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, सिलेक्ट किया हर एक ने। सिलेक्ट जिन्होंने किया हाथ उठाए, हर एक को हाथ उठाना है, तो सिलेक्ट करते जाएं। किया सबने? अच्छा, अब जो गुण आपने सिलेक्ट किया है उसके अनुसार आपको आपस में इंटरेक्ट करना है। सिस्टर आप आएंगे एक मिनट? हाँ, तो कैसे इंटरेक्ट करना है वो हम देखेंगे। सिस्टर पोरबंदर में मिले थे, तो वहाँ भी हमारी बहुत अच्छी चिट चैट हुई थी, रूरिहान हुई थी। फर्स्ट टाइम माउंट आबू आए हैं। मैं अपना परिचय आपके साथ इस गुण के आधार से करूँगी, ठीक है? और आप भी अपना परिचय मेरे साथ इस गुण के आधार से करेंगे। अब जब आप इंटरेक्ट करेंगे ना अपने फ्रेंड के साथ, तो अपना परिचय गुण के साथ भी करना, और वो जो गुण आपके अंदर है, जो परमात्मा ने दी है, उसकी गिफ्ट आप अपने फ्रेंड को देंगे। आप एक गिफ्ट देना, आपको बहुत सारी गिफ्ट्स मिलेगी। चलेगा? अच्छा लगेगा? ये गिफ्ट ऐसी है कि जितना आप देंगे उतना क्या होगा, ये गिफ्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैं दृढ़ता हूँ और मैं ये दृढ़ता की गिफ्ट आपको देना चाहूँगी। ये दृढ़ता की चाबी एक बार आपके पास आ गई तो जो कार्य आप करेंगे वो सहज सफल हो जाएगा। मैं जिम्मेदारी ले सकती है। मैं जिम्मेदारी हूँ, मेरी जिम्मेदारी के की मैं आपको दे सकती हूँ। थैंक यू जिम्मेदारी, आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। अब आपको खड़े रहना है, हर एक को खड़े रहना है थोड़े समय के लिए, 5 मिनट के लिए। आपको अपने आसपास 5 मित्रों से ये लेन देन करनी है। 5 लोगों को गिफ्ट देना है और 5 लोगों से गिफ्ट लेनी है। ठीक है, शुरू कीजिए। आपके बाजू में कोई खड़े हैं, उनसे हाथ मिलाएं, गिफ्ट उनको दीजिए, अपना परिचय दीजिए, गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए। एटलीस्ट 5 लोगों से। आप कुछ अच्छा म्यूजिक बजाएंगे हमारे लिए? पीछे भी हैं आपके लोग, आप पीछे भी देख सकते हैं, बाजू में लेफ्ट साइड, राइट साइड, पीछे थोड़ा मूव भी कर सकते हैं। ये रो से ये रो में भी जाकर आप मिल सकते हैं। 5 लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है, खड़े नहीं रहना है, 5 लोगों से इंटरेक्ट करना है। प्लीज मूव कीजिए। आपके पीछे भी कोई है, आपके आगे कोई है, साइड में है। 5 लोगों से मिनिमम इंटरेक्ट करना है। ब्रदर पीछे जाइए थोड़ा, वहां आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। खड़े नहीं रहना है, आपको 5 लोगों से इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी है। हिंदी में कीजिए, जो भाषा में आपको अच्छा लगे। 5 गिफ्ट्स आपके पास होनी चाहिए मिनिमम। अगर 5 से ज्यादा गिफ्ट्स हैं तो और भी अच्छा। आप सिर्फ खड़े हैं, सिस्टर किसी और से इंटरेक्ट कीजिए। सिर्फ खड़े नहीं रहना है, बाजू में हाथ मिलाना है, अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करना है।
पीछे भी कोई है, पीछे किसी से इंटरेक्ट कीजिए, हाथ मिलाइए जब आप एक्सचेंज कर रहे हैं गिफ्ट। आपने इंटरेक्ट किया पीछे किसी के साथ? 5 लोगों से मिनिमम इंटरेक्ट करना है, सिर्फ खड़े नहीं रहना है। आप मिलिट्री में तो ऑर्डर को मानते हैं ना। अच्छा, कई तो बैठ भी गए, आपको बैठने के लिए कहा भी नहीं गया। सॉरी सॉरी, मैं सिर्फ आपको याद करा रही हूँ। अच्छा, आपने इंटरेक्ट कर लिया, 5 लोग मिनिमम। अच्छा, बैठ जाइए। मुझे लगता है कई लोगों को सिर्फ खुशी हो रही थी औरों को देखकर। सब मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। काफी समय के बाद आप सब मुस्कुरा रहे थे एक साथ, बहुत अच्छा लग रहा था, नहीं? मुझे भी सशक्त महसूस हो रहा था आप सबका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर। अच्छा, अब ये थोड़े से इंटरेक्शन में हमें क्या कैसे लगा? अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? एक अच्छी फीलिंग थी। क्यों अच्छी फीलिंग थी? अच्छा, गुणों को आपने एक्सचेंज किया, कुछ देने में अच्छा लगा। देना भी अच्छा लगता है। इसलिए पूजा किसकी होती है? लेवता की या देवता की? देवता की, देने वालों की। हमारे जो भी धर्मात्माएं हैं, देवताएं हैं, हम उसकी इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि वो हमें कुछ दे रहे हैं। जो भी उनके सामने आता है उनको वो कुछ देते हैं, तो देने में खुशी है। वो देने की जो फीलिंग है उससे हमें भी सशक्त महसूस होता है। बहुत अच्छा। और तो हमें हमेशा क्या करना है? संबंधों में भी देना है। क्या देना है? प्यार देना है, अंडरस्टैंडिंग देनी है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, जैसा जो व्यक्ति उसको स्वीकार करना है, ये भी देना है। एक्सपेक्टेशन रखना माना लेना। जैसे हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, उसके अनुसार उसको स्वीकार करना, ये भी देना है। और क्यों अच्छा लगा ये छोटा सा इंटरेक्शन? आपने दिया, आपको मिला भी कुछ? क्या मिला? खुशी मिली। वो गिफ्ट तो मिला ही जो गुणों की गिफ्ट है, लेकिन और कौन सी ऊर्जा मिली? सकारात्मक ऊर्जा मिली, खुशी की ऊर्जा की लेन देन हुई। तो हम सशक्त तब महसूस करते हैं जब हम खुशी की, सकारात्मक ऊर्जा की लेन देन करते हैं। अब सकारात्मक ऊर्जा की लेन देन कैसे हम रोज कर सकते हैं? जब हम हर एक को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पॉजिटिव। हर एक को एक आत्मा के रूप में देखकर उसकी विशेषता को देखते हैं। उसका रोल तो हम देखते ही हैं, उसका पोजीशन तो हम देखते ही हैं, उसका बाह्य व्यक्तित्व तो हम देखते ही हैं, लेकिन साथ में क्या देखना है? उनको आत्मा के रूप में देखकर उनकी विशेषता को देखना है। नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने आके बताया ना कि मैं ये हूँ, इसीलिए आपको अच्छा लगा। उसके विशेषता के अनुसार आपने देखा कि ये कौन है? ये तो सत्यता है। ये कौन है? ये नम्रता है। ये कौन है? ये सहयोग है। उसकी विशेषता के अनुसार उनको देखा ना, तो उनके प्रति क्या हुआ? वो सकारात्मक ऊर्जा की लेन देन हुई। और हाँ, और क्यों अच्छा लगा? और क्यों अच्छा लगा? हमें 5 मिले, हमने तो एक ही दिया लेकिन मिले 5 नहीं। तो हम जितना देते हैं शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, उतना हमको वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आती। ठीक है ना? तो अब सुबह से लेकर रात तक विशेष करके आपका सबसे इम्पोर्टेंट सारे दिनचर्या का भाग आपका वर्क है। जहाँ आप पोस्टिंग पर है, वहाँ कार्य क्षेत्र है। तो वहाँ हर एक के प्रति जब हम अच्छा उनके गुणों को देखते जाते हैं, उनको आध्यात्मिक रूप में उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में अब हमने परिचय क्या प्राप्त किया? वो कौन है? वो भी आत्मा है। किसकी संतान है? परमात्मा की संतान है। कैसी आत्मा है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। और फिर उनकी विशेषता को देखकर कार्य क्षेत्र पर भी विशेषताएं हैं उनकी। कोई सत्यता है, कोई सहयोग का गुण है, कोई में दृढ़ता है, कोई में नेतृत्व की क्षमता है। नहीं, हर एक में अपनी अपनी विशेषता है। उस विशेषता के आधार से उसको देखना है। तो क्या होगा? वो संबंध में हम क्या महसूस करेंगे? अपने आप को सशक्त। जब कोई व्यक्ति शायद कारोबार में हमें कोई
कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है लेकिन पूरा हम नहीं कर पाए हैं, या कुछ हमने जिस रूप से निर्णय लिया वो ठीक नहीं हो पाया, उससे जो रिजल्ट होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो क्या होगा? थोड़ा नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, सीनियर्स से मिलेगा, हमको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के साथ साथ थोड़ी सी डांट भी मिल जाएगी, मिलेगी नहीं? उस समय भी अगर हम उनकी विशेषताओं को देख पाते, उनके आत्मिक स्वरूप को देखेंगे, तो क्या महसूस करेंगे? क्या महसूस करेंगे? क्या महसूस करेंगे उस समय? जी, उस समय भी हमारा मन जो है वो सकारात्मक रहेगा, लाइट फील करेंगे। हम उनकी शिक्षा को सुन लेंगे, समझ लेंगे, अच्छा ये ठीक करेंगे, नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो ये ऐसा हैंडल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी नकारात्मक भावनाएं, शायद वो आवेश में बोल रहे हैं, क्रोध में बोल रहे हैं, थोड़ा सा अहम भाव से बोल रहे हैं, थोड़ा सा हमें डिमीन कर रहे हैं, हमें बार बार कह रहे हैं तुम गलत हो, ये हो, जो भी वो नकारात्मक भावनाएं, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, उससे अनटच्ड रहेंगे, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? और हम देखते हैं धीरे धीरे जब ये एक कार्यशैली में हम धीरे धीरे इसको अपनाते जाते हैं, तो फिर वो संबंध भी सकारात्मक होते जाते, वो भी सशक्त होते जाते। अब क्या है, अगर हम उसकी विशेषता को नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? अरे ये हमें ऐसा कह रहा है, अहम भाव से कह रहा है, जस्ट बिकॉज वो बड़ा है वो कुछ भी हमें कह रहा है, ये कर रहा है, जो भी हम नकारात्मक हमारे मन में विचार होंगे, उससे हमारी मन की स्थिति क्या हो जाएगी? कमज़ोर। ठीक है, तुरंत हमारी मन की स्थिति कमज़ोर होगी, तो वो जो भी कुछ नकारात्मकता व्यक्त कर रहा है उसका प्रभाव हम पर पड़ जाएगा। और वो व्यक्ति तो शायद कारोबार की वजह से उसने कहा, वो भूल भी गया, दूसरे बार फिर से आपके साथ वो नॉर्मल इंटरैक्ट करेगा, लेकिन हम वो बातों को मन में रख लेंगे। ठीक है ना? तो अपनी मन की स्थिति को शक्तिशाली रखना या कमज़ोर रखना, वो किसका आधार है? उस पर हमारे विचार, हमारी भावनाएं। तो मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ और औरों के बारे में सोच रहा क्या हूँ, ये निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है? हम। इस समय मैं आपको ये स्व सशक्तिकरण की बातचीत कर रही हूँ, लेकिन आप इस समय क्या सोच रहे हैं वो निर्णय कौन लेगा? शायद आप में से किसी को कहीं फ़ोन करना है, तो आप वही सोच रहे हैं कि लेक्चर बहन जी शायद 11:45 तक पूरा कर ले तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ये कॉल करना है। नहीं, आप में से किसी को कोई और काम है, वापस रूम में जाना है, तो आप सोचेंगे अरे भाई कब होगा, बीच में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जाना है, जल्दी आज टाइम पर पूरा हो जाना चाहिए। नहीं, तो हम देखते हैं आप क्या बैठकर सोच रहे हैं, वो निर्णय कौन लेगा? चॉइस किसका है? मेरा है या आपका है? आपका। तो मैं सुबह से रात तक क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो निर्णय कौन लेता है? सिर्फ और सिर्फ मैं। तो अपने आप को सशक्त मुझे रखना है या मैं अपने मन की स्थिति को बार बार हलचल में ले आऊँ, वो निर्णय किसका है? वो भी मेरा है। इसलिए हम देखते हैं मेडिटेशन वास्तव में सिर्फ एक विधि है। तो परमात्मा हमें बहुत सुंदर ये एक साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस, अर्थात हमारे स्मृति का चक्र, इसके बारे में हमें समझ देता है कि जैसी स्मृति वैसे मन की स्थिति, जैसे मन की स्थिति वैसी हमारी मनोवृत्ति, जैसी हमारी मनोवृत्ति ऐसी हमारी दृष्टि, उस परिस्थिति के लिए, उस व्यक्ति के लिए वैसी हमारी दृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि व्यक्ति के लिए या परिस्थिति के लिए ऐसी हमारी कृति, ऐसे हमारा एक्शन, कर्म, और जैसे हमारी कृति ऐसी हमारी सृष्टि, ऐसी हमारी अनुभूति। और वो जो हमारी अनुभूति है वो हमारी स्मृति को और सक्षम बना देगी। तो अगर हमारी स्मृति है कार्य क्षेत्र पर कि हमारे ये जो सीनियर हैं या हमारे जो कलीग हैं, जो भी जहाँ भी हमें थोड़ा सा चुनौती संबंधों में आती है, वहाँ ये स्मृति है कि व्यक्ति जो है अपने कार्य में बहुत सक्षम है, अनुभवी है, नेतृत्व करता है, थोड़ा अहम भाव जरूर है लेकिन कार्य में बहुत सक्षम है।
सही निर्णय समय पर हमें दे देता है, सही रूप से गाइड कर लेता है। तो हमारी मन की स्थिति क्या होगी उनके लिए? पॉजिटिव होगी। हम उसके गाइडेंस को, उसके डायरेक्शन को उस रूप से महत्व देंगे। हमारी उनकी वृत्ति क्या होगी? ओपन होगी। हमें पता होगा कि थोड़ा उनमें क्रोध भी है, थोड़ा इरिटेशन भी है, थोड़ा इम्पेशंस भी है, लेकिन इनका गाइडेंस बहुत राइट होता है, इनका निर्णय बहुत राइट होता है, अनुभवी बहुत है, कमिटेड बहुत है, अथक बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत है। इसलिए हमारी एटीट्यूड उनके लिए क्या होगी? बहुत ओपन, स्वीकार करेंगे, वो जैसे उसको स्वीकार कर पाएंगे। और उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होगा? इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, कारोबार में बहुत आगे बढ़े हैं, मेहनत से या अपनी कार्य कुशलता से सीखना है। और उनके प्रति हमारे रिस्पॉन्स क्या होगा? हमेशा स्वीकार कर लेंगे, उनकी शिक्षा स्वीकार कर लेंगे। बाकी जो बातें हैं वो हम जानते हैं, हमारे में भी कुछ है तो उनमें भी कुछ है, वो कुछ नकारात्मकता तो है ही। तो हमारा अनुभव उनके साथ कैसा होगा? अच्छा होगा, काम करने में हमें अच्छा लगेगा। इसलिए हमारी उनके प्रति स्मृति क्या हो जाएगी? और सक्षम हो जाएगी। ये व्यक्ति बहुत अनुभवी है, सही निर्णय ले लेता है, बहुत हार्डवर्किंग है, ठीक है। लेकिन मेरी स्मृति अगर ये है कि ये व्यक्ति हमेशा डोमिनेट करता है, डिमीन करता है, मुझे नीचा दिखाता है, कोई भी बात हो मेरी गलती भी बार बार निकालता है, तो उसके प्रति मेरे मन की स्थिति क्या होगी? कोई भी वो शिक्षा दे या कोई भी डायरेक्शन दे, मैं उसमें यही सोचूंगा कि मुझे वो नीचा दिखा रहा है, नहीं, ये मुझे मेरी गलती दिखा रहा है, मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है। तो मेरी उसके लिए वृत्ति क्या हो जाएगी? बहुत रिजिड, बहुत संकुचित हो जाएगी, और इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उसकी कोई भी विशेषता को मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं उसकी जो कार्य कुशलता है, उसका जो गाइडेंस है, उसका अनुभव है, उसको भी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसके प्रति विजन नेगेटिव हो गई, और हमारा उसके साथ फिर व्यवहार कैसे होगा? वो भी सहयोग का नहीं होगा। तो मेरा अनुभव उनके साथ क्या होगा? नेगेटिव। तो मेरी स्मृति उनके लिए क्या होगी? और नेगेटिव, और पक्का होता जाएगा, ठीक है ना। तो जिस स्मृति से हमने आरंभ किया उसी प्रकार का हमारा अनुभव बनता जाएगा। तो हमें परिवर्तन कहाँ लाना है? अगर अपने संबंधों को, अपने व्यवहार को, अपने कारोबार को, अपने स्व को सशक्त करना है, तो परिवर्तन किस स्तर पर लाना है? अगर हम एक्शन लेवल पर चेंज लाएंगे, कल से लेके हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक्शन लेवल पर अगर हमने चेंज लाया तो कितना समय तक वो चेंज रहेगा? कुछ थोड़ा समय याद जब तक रहा, हम सशक्त फील करेंगे, हम इजीली उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन जैसे वो बातें भूल गए, ध्यान नहीं रहा अपने विचारों पर, तो क्या हो जाएगा? फिर उनकी जो, उनके स्वभाव में जो उनका नकारात्मक पहलू है वो हमें दिखाई देगा, वो हमें प्रभावित करेगा, और उसके बारे में हम बार बार सोचते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? फिर हमारी सारी थिंकिंग नेगेटिव हो जाएगी, और हम अपने आप को फिर लो फील करेंगे। फिर कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ता है, हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, और फिर वो रिजल्ट की वजह से और वो संबंध डिफिकल्ट होता जाता है। तो इसलिए मेरी कॉन्शियसनेस को ही, स्मृति में ही परिवर्तन और सकारात्मकता शक्ति लानी है, अपने प्रति भी, कारोबार के प्रति भी, संबंध के प्रति भी, जीवन के प्रति भी। इसलिए कहा जाता है जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं, वैसा अनुभव होता जाता है। आई क्रिएट माई लाइफ, आई क्रिएट माई डेस्टिनी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ माई थॉट्स। मेरा जैसा विचार है, स्मृति है, ऐसा जीवन में अपना बनाते जाता हूँ, ठीक है ना। तो अब हम राजयोग मेडिटेशन से और इस आध्यात्मिक ज्ञान से हम क्या कर रहे हैं? कहाँ अपने को सशक्त बना रहे हैं? स्मृति के स्तर पर। तो स्मृति के स्तर पर स्वयं के लिए, औरों के लिए, जिनके साथ रोज हम कार्य कर रहे हैं, कार्य के प्रति तो वैसे भी आप सशक्त हैं ही, लेकिन फिर भी उस कार्य को जितना हम महत्व देते हैं, जितना हम कहेंगे एक सम्मान रखते हैं कि परमात्मा ने हमें इतना ऊंचा कार्य दिया है,
देश की रक्षा, इसके लिए कितने ब्लेसिंग्स हमें सभी से मिल रही है। तो वो जितनी हमारी स्मृति में ऊंचाई, शक्ति या श्रेष्ठता आती जाती है, ऑटोमेटिकली ये साइकिल क्या होगा, पॉजिटिव दिशा में चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि स्व सशक्तिकरण वास्तव में ये अपने ऊपर काम करना है। अब ये प्रोजेक्ट क्या करना है, अपने स्वयं के ऊपर हमें काम करना है। नहीं, प्रोजेक्ट होता है ना, आपको कार्य क्षेत्र पर भी प्रोजेक्ट दिया जाता है कि ये एरिया में आपको सारी सुरक्षा और सारे जो सिस्टम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मेंटेन करना है। अब राज्यों के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट मिला है हमें, अपने आप पर काम करना। और ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग है, आनंददायी है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट दिखाई देगी, है ना। दूसरे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें तो दूसरों का भी सहयोग जरूरी है, नहीं, उनका समय पर सहयोग नहीं मिला तो प्रोजेक्ट पूरा सफल नहीं हो पाता है। ये सेल्फ एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो पूरा किसके कंट्रोल में है, आपके। इसलिए यहाँ रिजल्ट क्या होगी, आपको दिखाई देगी। और जितना इस पर आप काम करेंगे और जितना इसमें रिजल्ट आपको दिखाई देगी, और मोटिवेशन और उसका आनंद आएगा। तो एक बहुत सुंदर एक जीवन की यात्रा में हम अपने आप को आज धीरे धीरे सशक्त बनाने की एक यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे आप यहाँ राज्यों के द्वारा परमात्मा का परिचय प्राप्त करेंगे कल, फिर उसके साथ हमारा संबंध हम कैसे समीप बनाएं, तो हम देखेंगे स्व सशक्तिकरण की यात्रा में सबसे बड़ा सहयोग ईश्वर पिता का है। और उसके साथ जैसे जैसे मेडिटेशन के आधार से, राज्यों के आधार से आपका संबंध समीप होता जाएगा, तो ये बहुत सहज हो जाएगा। आज ये शब्द बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन वास्तव में बहुत सहज हो जाएगा। हमारा एक कदम हिम्मत का होगा और परमात्मा की पदम गुणा मदद आपको महसूस होगी। आप बस उस समय पर एक संकल्प अपने प्रति और कार्य के प्रति, व्यक्ति के प्रति सकारात्मक रखेंगे, समर्थ रखेंगे, परमात्मा की पदम गुणा आपको मदद महसूस होगी। ठीक है, तो ये बहुत सहज हो जाएगा। कुछ क्षणों के लिए इसका हम अनुभव भी कर लेते हैं, कुछ क्षणों के लिए। तो फिर से हम अपने आप के साथ थोड़ा समय बैठते हैं, बैठे बात करें अपने आप के साथ। ये वातावरण में सबसे ज़्यादा आपको ये स्व निरीक्षण कहो या स्व के साथ समय स्पेंड करने का मौका है यहाँ ज्ञान सरोवर में। अब तक हमने देखा कि जब भी हम साइलेंस में बैठते थे तो क्या होता था, यहाँ आने के पहले क्या होता था, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, साइलेंस माना क्या करना है, कुछ काम ही नहीं है, तो हम फ़ोन पे बात कर लेते थे, किसी व्यक्ति से बात कर लेते थे। क्योंकि कभी कभी साइलेंस में रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने आप की कंपनी अच्छी नहीं लगती थी। नहीं साइलेंस में हम किसके साथ हैं, अपने साथ है ना, तो अपनी कंपनी अच्छी नहीं लगती थी। अब जैसे मैं अपने आप को और सशक्त बनाता जाऊंगा, अपने आप को अंतर से, गुणों से सक्षम बनाता जाऊंगा, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। कंपनी किसकी एंजॉय करते हैं, जो व्यक्ति हमें अच्छी फीलिंग दे, जो हमारे मन की स्थिति को और अच्छा बनाए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो हमारा सशक्तिकरण होगा ना, तो आपको अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा, अपनी कंपनी एंजॉय करेंगे। तो अब कुछ क्षणों के लिए फिर से हम अपने आप के साथ बैठते हैं। थोड़े समय के लिए मन को हम बाहर की सभी बातों से कुछ समय के लिए अलग कर लेते हैं। अपने आप के बारे में, स्वचिंतन के महत्व के बारे में हमने सुना है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए उसका अनुभव करते हैं। मन को हम अपने बाह्य व्यक्तित्व से अलग करके अपने उस आंतरिक व्यक्तित्व को देख रहे हैं। मन की आंखों के द्वारा उस सुंदर सितारे को मस्तक के बीच चमकता हुआ देख रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति की ऊर्जा मस्तक से लेकर सारे शरीर में फैल रही है। वातावरण भी
शांत बनता जा रहा है। मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ। अपने अंतर की ओर जब मैं देखता हूँ तो हमारे अंदर परमात्मा ने जो गुण और शक्तियाँ भरी है वो स्मृति में आ जाती है। अंतर ही अंतर में हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें कितना सक्षम बनाया है। परमात्मा की मैं श्रेष्ठ संतान, शक्तिशाली आत्मा हूँ। कुछ समय के लिए मन की आंखों के द्वारा हम अपनी सारी दिनचर्या को देखते हैं। यहाँ से वापस जब हम पोस्टिंग में चले जाएंगे, सुबह से लेकर रात तक हमारी रूटीन क्या होगी। सुबह को उठकर ही पोस्टिंग पर जाने की तैयारी, और घर में भी जो समय होगा, चाहे परिवार के साथ, उस समय भी अपने आप को इसी आत्मिक स्मृति में रखेंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ। परिवार के साथ भी अच्छी बातों की लेन देन करके फिर मैं जब अपने कार्य क्षेत्र पर चला जाऊंगा, वहां पहुंचते ही और साथियों के साथ जो लेन देन होगी, कुछ समय बैठकर सारे दिन की योजना बनाएंगे और धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन देते हुए अपने बड़ों से इंस्ट्रक्शन लेकर अपनी सारी कारोबार करते जाएंगे। लेकिन अंतर मन में ये स्मृति समर्थ होगी कि मैं शांत स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा, अपने आप को इसी स्मृति में देखते हुए अपनी दिनचर्या में जो आपकी पोस्टिंग पर जो कारोबार होते हैं, अपने आप को देखें कि उस कारोबार को आप कर रहे हैं, लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जानकारी की लेन देन कर रहे हैं, लेकिन अंतर में बहुत हल्की है, शांत है, सकारात्मक है। अगर परिस्थिति में हलचल होती भी है तो आप तुरंत ही समाधान की दिशा में सोचकर कार्य में लग जाते हैं, औरों को भी सहयोगी बनाते हैं। शाम तक, रात्रि तक कार्य में व्यस्त होते हुए भी आप अंतर से बहुत हल्के, बहुत लाइट हैं, रिलैक्स्ड हैं। कारोबार में महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने हैं। एकाग्रचित होकर, फोकस होकर आप निर्णय लेते हैं, लेकिन आप निश्चिंत हैं। आप जानते हैं कि सही निर्णय के आधार से सफलता मिलेगी ही। उस शांत मनोस्थिति में रहते हुए हर कार्य सारे दिन में सहज होता जा रहा है। बीच बीच में 1 मिनट के लिए आप फिर से अपने आप को रिचार्ज भी कर रहे हैं, लाइट भी फील कर रहे हैं। शाम को जब आप अपने पोस्टिंग से वापस घर लौटते हैं
तो आपकी मनोस्थिति बहुत हल्की, आनंदित है, और फिर आप परिवार के साथ आकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सारे दिन में भी कई परिस्थितियां आई, हलचल, लेकिन आपने अपने मन को शांत और स्थिर रखा, ये अटेंशन स्वयं में रखा। ऐसी ही शांत मनोस्थिति को अपने अंदर समाते हुए, अपने आप को सक्षम और समर्थ महसूस करते हुए, हम फिर से अपने आप को यहाँ इस संगठन में महसूस करते हैं। मन को फिर से यहाँ इस हॉल में ले आते हैं।